अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो जनाब मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ साथ कुछ घर की बड़ी छोटी मोटी और बहुत सारी डीप क्लीनिंग भी होती है। और जैसे ही मौसम बदलता है तो थोड़ी बहुत मैं सेटिंग भी चेंज करती हूँ। आज सेटिंग कौन सी चेंज कर रही हूँ कि इस कमरे में होते हैं पलंग होते हैं जिनको निकाल के बाहर रख दिया है और वो ऊपर रखने हैं, और ऊपर वाला जो बेड है वो अब आएगा इधर नीचे। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कुछ फर्नीचर वगैरह जब हम देखने गए थे। तो लिया तो हमने कुछ नहीं था, लेकिन चेंजिंग का भूत जो सवार था वो इतना सवार था कि नेक्स्ट डे मैंने हम लोग न्यू फर्नीचर अगर नहीं ले सकते हैं तो कमरों की जो सेटिंग है वो तो चेंज कर सकते हैं ना, वो तो हमारे हाथ में है। तो ये अब मैंने सेटिंग सोची है कि जो है ऊपर वाला बेड नीचे आएगा और नीचे वाला ऊपर जाएगा। और इसके साथ साथ आज क्योंकि बच्चे घर पर हैं और इनके पापा भी घर पर हैं तो कुछ हम सारे घर वाले मिलजुल कर डीप क्लीनिंग भी करेंगे। अभी ये दो बंदे बल्कि तीन बंदे हैं आज मेरे घर में। इनको मैंने एक तो बेड ऊपर से लेकर आए हैं और एक बंदा जो है वो पंखे साफ़ करने के लिए आया हुआ है। और इसके सीढ़ी भी मंगवाई गई है। सीढ़ी मेरे घर की नहीं है, ये किसी से ली है। और एक बंदा चाहिए इस सीढ़ी को पकड़ने के लिए और एक छत से पंखे के साथ लटक के तो पंखों को करेगा साफ़। पंखे बहुत गंदे हुए हुए थे और क्योंकि सारी जो है वो गर्मियाँ 1 मिनट के लिए भी ये पंखे बंद नहीं होते हैं, चाहे एसी भी हो या जो भी है, फिर भी पंखे तो हर हाल में चलते ही चलते हैं। और देखें ये बिल्कुल काले स्याह हुए हुए थे। सारे पंखों की हो चुकी जब क्लीनिंग तो फिर जो नीचे जो होता है ना गंद बंद ये भी पड़ा होता है। और अभी सारा जो है ना दिखाती हूँ मैं आपको। ये दो पंखे साफ़ हो चुके हैं और इसके बाद ये हो गया। हाँ, वॉशिंग मशीन भी मेरी ख़राब पड़ी हुई है। इसके ऊपर से जो सारा सिस्टम था वो निकाल के तो मशीन वाला ले गए हैं और पूरा 1 हफ्ते से भी बल्कि ज़्यादा हो गया। ये देखिए ये पंखा तो बहुत ही इस तरह का इसका ना काला स्याह हुआ हुआ था। ये क्योंकि पंखे जो है ना बहुत ही ऊंचे, हमारी छत बहुत ऊंची है और हमारे या मेरे बस का रोग नहीं था। ये किसी ना फुर्तीले किस्म के इंसान का काम था जो पंखे के साथ लटके और उसको अच्छी तरह साफ़ करे। ये देखें बेड की सेटिंग इनके पापा ने पूरे जो पेच वगैरह कसने होते हैं वो कस दिए और ये अंदर से पंखे साफ़ हो चुके थे। तो फिर उसके बाद मैं बाहर आई हूँ और मैं धो रही हूँ कपड़े। और ये देखें ये सारे ही आज ही धोने, ये टोकरी वाले भी और ये भी मरियम अपने धोएगी, बाकी सारे जो है ना घर वालों के कपड़े मैं धोंगी। ये नेट लगा हुआ था हमारा ऊपर तो इसको भी मैंने उतरवा दिया कि अब बस इसकी भी बस हो गई है। अच्छा कभी कपड़े अब इतने हाथ से धोने की आदत नहीं है तो मेरे जो है ना नेल्स में बहुत ही मसला होता है। अब ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने कपड़े थे मैं धो के अब फारिग हुई हूँ और तकरीबन बहुत ही टाइम निकल गया इतना कि ना, हालांकि जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ कि हाथ चलाऊँ। और ये देखिए इस फिंगर पे और तकरीबन ये 3-4 फिंगर्स जो है ना ये मेरी बहुत ही मसला कर चुकी हैं। तो उसके बाद ये हो गई, दीवारें भी झाड़ दी थी और अब जो है लग रहा है झाड़ू। और फिर उसके बाद अभी देखते हैं कि ना और कौन सा काम है। आज जो है ना नाश्ता हम लोगों ने हैवी किस्म का कर लिया था, पराठे चने ले लिए थे तो इस वजह से अभी तक दोपहर के खाने का ना कोई अभी तक सीन नहीं है। किचन में हम लोगों ने ये छोटू सा पंखा लगाया हुआ है तो इसको भी इतना ये किचन का पंखा इतना गंदा नहीं था, लेकिन देखें जो पंखों के पर के जो ऊपर होता है ना डस्ट वो भी हमने अच्छी तरह झड़वाई है। वरना मैं अगर किसी मेड वगैरह से करवाऊँ ना तो वो सिर्फ पंखों के जो सामने से फ्रंट से पर नज़र आ रहा होता है ना इसको करती हैं। और अगर मेल हजरात करते हैं तो वो सारा ही उन्होंने पंखा जो है ना इसने पूरा ऊपर से झाड़ा है और इसलिए इतना फर्श जो है ना वो नीचे गंदा हुआ है। गिराज को सब से एंड पे करना था तो इसलिए अंदर से झाड़ू एक दफ़ा लग गया तो मैंने सोचा कि अब इसकी ना एक दफ़ा ये टाकी भी लग जाए, मोपिंग हो जाए। अब इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं फ़िनाइल कि कोई अगर फिर भी कोई कीड़ा मकोड़ा या जो भी
कुछ है तो वो भी निकल जाए, फिर उसके बाद हम सुकून के साथ बैठेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना फुल। आप लोग ने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, आप फुल जो डीप क्लीनिंग होती है उसकी क्या रूटीन है, और कोई टिप्स वगैरह भी हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कहाँ से और कैसे। कुछ भी आपके पास अगर टिप हो तो मुझे साथ साथ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ मेरी मुझे लगता है कि मेरी कुछ डीप क्लीनिंग जो होती है वो अगर आप मशवरा देंगे तो फिर और भी अच्छी हो जाएगी। ये हो गया जी फुल हाउस मैंने आपको दिखा दिया। अभी डस्टिंग मेरी ना थोड़ी बहुत जो फर्नीचर की है वो रहती है, लेकिन पहले पियेंगे चाय और ताज़ा दम होंगे। अगर तो हिम्मत हुई तो फिर इंशाल्लाह बाकी काम आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।